तो भाई कैसे तुम लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी मज़े में होगा। देखा भाई टॉक्सिक का क्या हाल हुआ? भाई 80% मूवी ड्रॉप हो चुकी है सेकंड डे में। तो यार लोग वही चीज़ नहीं देखना चाहते। आपका कितना बड़ा भी स्टारडम हो, स्टारडम भाई यस का पहले दिन में दूसरे दिन ही काम आएगा। तीसरे दिन मूवी का कंटेंट उसको चलाएगा। अब यारो इसी में एसआर के हेटर्स भी आकर अपना हाथ धो रहे हैं। कह रहे भाई एसआर के भी नेक्स्ट खून खराबा वायलेंस एकदम भाई साउथ इंडियन टेम्पलेट पर हीरोइज्म इस टाइप की मूवी लेकर आ रहे हैं। और देखना भाई हकला भी गिरेगा, ऐसे ऐसे भाई कमेंट आ रहे हैं। तो हाँ यार ये तो मैं मानता हूँ कि शाहरुख खान के ऊपर जिम्मेदारी बहुत है इस बार। शाहरुख खान, सिद्धार्थ आनंद और सुजय घोष इन तीनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बट सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वह एसआरके की स्टारडम की है। भाई वो अपने हिसाब से हट के कंटेंट इस बार लेकर आ रहे हैं। जितनी मैंने लीक्स देखी हैं, जितनी मुझे न्यूज़ मिली है, जितना मैंने बीटीएस देखा है, उसके हिसाब से बताता हूँ कि ये कोई मामूली पिक्चर नहीं है। जैसे टॉक्सिक है, अब काफ़ी लोग बोल रहे थे क्या इसमें एडल्ट सीक्वेंस है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। जिस मूवी में बेटी काम कर रही है उसमें शाहरुख खान ये सब करते हुए नजर आएंगे? नहीं। देखो यार वॉयलेंस दिखाने का भी अपना एक तरीका होता है। जैसे वांगा को देखो, वांगा ने इतना ज़्यादा ब्रूटैलिटी नहीं दिखाई थी एनिमल में। आप देखो बॉबी देओल का जो सैडनेस वाला सीन था, वो इमोशनल एंगल को प्रेजेंट किया उन्होंने वहाँ पर। वो चाहते भाई तो बॉबी देओल ऐसे आ जाता, मार कूट मचा देता शादी में, लेकिन नहीं। उससे पहले न्यूज़ मिली कि भाई उसका भाई मर गया और ऊपर से उसे गूंगा दिखाया कि भाई ऐसा है कि बॉबी देओल को फालतू में आ आऊ करके चिल्लाना ना पड़े। सीधा उठाया चाकू उसकी आंखों में डाल दी, जो एनिमल का वेडिंग वाला सीन होता है। अब बात करें यार आदित्य धर की, तो आदित्य धर ने भी मैं कहूँगा बहुत अच्छे से ब्रुटैलिटी को प्रेजेंट किया। बट ये भी तो देखो उनकी मूवी में एक इमोशनल एंगल था, दूसरा स्टोरी टेलिंग कितनी बढ़िया था, स्क्रीन प्ले कितना बढ़िया था। उसमें इमोशनल एंगल ये था कि हमज़ा अपनी फैमिली, अपना परिवार, पास में उसकी बहन को मार दिया गया, उसके पिता को मार दिया गया, उसकी बहन के साथ रेप हुआ। तो ये सारी चीज़ें उसके मन में चल रही। अब इस मन के साथ वो ब्रुटैलिटी को अंजाम दे रहा, फाइट कर रहा है। तो भाई वो पता चलता है कि हाँ भाई ये मार रहा है। तो यार आप आते हैं सिद्धार्थ आनंद की तरफ। मूवी तो देखा नहीं है, तो टीज़र की बात करें तो टीज़र में ये वाला सीन देखो जहाँ सार के गन लोड करके मारते हैं। तो पहला नंबर तो वो ले गए अपने स्टाइल से, जिस तरीके से उन्होंने गन लोड की। पहला भाई जब उन्होंने मारा उसके मुंह पर, तो आधा नंबर तो भाई वो दांत उड़ कर जाता है सोने का, वो ले गए। फिर कैमरे स्टर करा के नीचे आता है, भाई आधा नंबर वहाँ ले गए। तो ब्रुटैलिटी इस टाइप की होनी चाहिए। फिर दूसरा हमने देखा है डेट अनाउंसमेंट वीडियो में, जब देखो ध्यान से अभिषेक बच्चन गिरा होता है, कोई भी लोग बोल रहे अभिषेक का कोई भी विलन होगा, वो गिरा, उसके सर को देखो किनारे से फट गया और सर के भाई पूरा खून खराबे से भरे हुए हैं। तो यहाँ वो पंच मार रहे हैं और भाई ये सीधा रेफरेंस दे रहा है किसका, याद करो, बाजीगर का क्लाइमैक्स याद करो जब एसआर के पंच उठाकर मदन चोपड़ा चिल्लाते हैं। तो ये पूरा रेफरेंस वहीं का है। वॉयलेंस प्लस ब्रुटैलिटी प्लस इमोशनल एंगल बराबर भाई क्वालिटी मिल गई आपके सिनेमा को। तो भाई अब बात करते हैं ब्लड के कलर की। तो भाई देखो ब्रुटैलिटी वाले सीन अगर आप दिखा रहे हैं तो कलर ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ब्लड की। आप जाकर बागी 4 का कलर देखो भाई, वो टीज़र में कितना गंदा था। जब वो मारते हैं एक लोग को, ऐसा कलर उड़ता है जैसे भाई अजंता वाला कलर नहीं है, उसे मिलाकर घोल के बनाया हो ब्लड। एंड गुरु वहीं वांगा को देखो, वो चाहते रणवीर कपूर का जो दूसरा वर्जन था भाई अजीज़, लास्ट में जब उसका सीन आता है वो चाहते हैं तो भाई इससे जो सरदार को मारते हैं उसकी गर्दन कटते हुए दिखाते थे, हाथ उंगली अतड़ी वगैरह ये सब दिखाते नहीं, उन्होंने मारते हुए दिखाया किस गुस्से से वो मार रहा है। फिर सीधा उन्होंने क्या दिखा दिया, उसके फेस पर ब्लड लगा और वाइट टी शर्ट पर ब्लड लगा है। ये भी बहुत मायने रखता है कि आसपास की जो चीज़ें हैं, कपड़ों का कलर है, उस पर ब्लड पड़ेगा तो रिफ्लेक्स कैसा मिलेगा आपको, उसका रिफ्लेक्शन कैसा आएगा। अभी गुरु ब्लैक कपड़ा पहनकर रणवीर मारते हैं तो भाई वो ब्लड दिखता, उन पर नहीं दिखता। यहाँ पर भी देखो एसआरके किस कपड़े में है भाई, वाइट शर्ट में। बाजीगर में एसआरके कैसे थे, वाइट शर्ट में। तो ब्लडी सीन अगर दिखा रहे तो थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। और भाई ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसा बज रहा है। जैसा भाई सारी दुनिया भुला देंगे, अगर हो गया तुझे कुछ तो दुनिया जला देंगे, इस टाइप का भाई सॉन्ग बजता है। वो कितना अच्छा लगता है जब दोनों भाई आपस में लड़ते हैं, बॉबी रणवीर। इसके साथ भाई मार्को भी सही थी। मैं कहता हूँ देखो अगर एनिमल होती, एनिमल के बाद टॉक्सिक आती, मैं कह रहा हूँ ये बहुत चलती। अब भाई शाहरुख खान के ऊपर जिम्मेदारी तो है, ये तो मैं मानूंगा भाई, और वो बंदा हर बार आपको सॉफ्ट करता है। देखो उसने नब्स पकड़ लिए, शाहरुख खान ने भी, ऐसा नहीं है भाई फ्लॉप इतनी सही है भाई। वो सब कुछ छोड़कर भाई रेस्टोरेंट खोलने वाले थे रेड चिलीज़ का, वो एक इंटरव्यू में कैसा कहते हैं, वो एक इंटरव्यू में। तो भाई देखो शाहरुख खान को पता चल के आया कि दिखाना क्या है। सिद्धार्थ आनंद भी भाई
पूरा ज़ोर लगा दिए हैं भाई, मुझे क्या करना है क्या नहीं। जब वो आएगा भाई टीज़र तो हम लोग देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है टीज़र। भाई ब्रुटैलिटी तो मूवी में बहुत है, बट ढंग से दिखाई गई है, कोई सा वाहियात सीन नहीं जोड़ा गया है कहीं कि भाई एकदम फेक फेक लगे। तो भाई टॉक्सिक का ड्रॉप होना कहीं ना कहीं वल्गैरिटी भी इसका एक रीज़न है। लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं कि यस और कियारा, रुकू यानी रुक्मणी वसंत इस तरीके के वल्गर सीन दे रहे हैं, लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। दूसरा यारो KGF 2 वाला टेम्पलेट, जानते हो हिंदी बेल्ट की जो ऑडियंस है ये भाई साउथ जैसा टेम्पलेट नहीं पसंद करती है, वही चीज़ें बार बार हीरोइज्म प्रेजेंट करना, आ रहा है मार दे रहा है, नहीं। अब हिंदी ऑडियंस का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो इस टेस्ट पर खड़ी उतरेगी किंग। तो यार वो किंग के जितने भी सीक्वेंस हैं वो बहुत खतरनाक हैं, चाहे वो दशहरे वाले हो, चाहे वाइट सूट में दीपिका और SRK फाइट करते हैं वो भाई खतरनाक है, केव सीक्वेंस है वो खतरनाक है, कार चेस सीक्वेंस है, आपने टीज़र में देखा ही है कि उतना ज़्यादा ब्लड सेट जो है भारी मात्रा में नहीं दिखाएगा, एक्शन को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, समझे। दो चीज़ें होती हैं, एक तो पहला है मार्को टाइप एक्शन, भाई ज़बरदस्ती का ब्लड दिखाना, मार्को की बात कर रहा हूँ। दूसरा होता है एनिमल टाइप एक्शन, तीसरा है आदित्य टाइप एक्शन, उसमें भी दिखाया गया है लेकिन किस साइड में, समझ रहे हो ना। देख कर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई इमोशनल एंगल भी जुड़ा है, ब्रुटैलिटी भी है, वायलेंस भी है, हीरो का मकसद भी है, तो मकसद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से भाई किंग चलेगी चलेगी, क्योंकि शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है शासन का, कि उसका काम ही है भाई लोगों को ब्रूटल तरीके से मारना और फिर भाई उसे रिवेंज भी लेना है अपने पास्ट का। तो भाई ये मूवी 101% तुम लिख कर ले लो चलेगी, टॉक्सिक जैसा हाल इसका नहीं होने वाला, जो हेटर्स भी इसमें आकर अपना हाथ धो रहे हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, एंड आप बताओ कमेंट में क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत।